आप बिजी थे थोड़ा सा। जी जी। आज रेडी घरों के हवाले से बताएं प्राइस। डिप आ गई, नीचे आ गई, इकबाल विला की क्या प्राइस है? इकबाल विला की प्राइस कम नहीं हुई अबू बकर, आज भी आपको बड़े आराम से 170 से 190 यानी 2 करोड़ तक की कीमतों में। लोग आज चांस नीले मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ में इकबाल विला मिल जाता है। देखिए, इकबाल विला 1.5 करोड़ में नहीं मिलता। लोग जमीन डॉट उनके पास प्रूफ है ज़मीन.com का। देखिए, ज़मीन.com का मैं प्रूफ नहीं मानता। और ज़मीन.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समझते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए कम से कम रेट लगाते हैं। जब कस्टमर की कॉल आती है, फिर दूसरी तीसरी जगह पे आए बाएं शाएं करके ले जाते हैं। फेक है ये? पूरी तरह फेक नहीं कहा जा सकता। अब देखें, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो प्रॉपर्टी पोर्टल बहुत बड़ा है। अब इसमें कुछ जेन्युइन एड्स भी लगे हुए होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के एड्स लगाते हैं जिसको आप कह रहे हैं। 200 गज कायद विला 200 गज कायद विला कम से कम तकरीबन कोई 2 करोड़ 40 लाख से लेके अब 2 करोड़ 80 लाख तक की कीमतों। 2 करोड़ 20 का भी रेट सुनने में आ रहा 2 था। करोड़ 20 का वंस अगेन जस्ट टू अट्रैक्ट द पीपल, और कोई यूज्ड, कोई बिल्कुल ही माठी कंडीशन का होगा तो शायद मिलेगा। ओके, और 10A 11A के अंदर 200 गज के घर हैं, ये भी नीचे 200 आए। गज के सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। इसकी कीमतें बिल्कुल कम हुई हैं। पहले 1 करोड़ 90 लाख या 2 करोड़ से कम नहीं मिलता था, लेकिन आज की मार्केट में 1 करोड़ 70 लाख से लेके 1 करोड़ 90 लाख तक की कीमतों में है। और 152 गज 11A और 10B 11B के अंदर। देखिए, जो 11A में 152 गज है वो बहुत कम शाज़ो नादिर सेल के लिए आ रहा है। अगर कोई आता भी है तो 150 160 की प्राइस मिलती है। सर, आप पैराडाइज का जो 500 गज का लग्जरी घर है, इसको किस तरह से देखते हैं? आज वो 4.5-5 करोड़ वो मिल जाता है। एक टाइम वो था जब वो वजूद में नहीं थे, ग्रे स्ट्रक्चर में थे जी। और मार्केट में तेजी आ गई, हाइप क्रिएट हो गया। पहले 2018 के एपिसोड के बाद वहां पे 7 करोड़ 8 करोड़ 6.5 करोड़ का रेट आ गया था। आज 4.5 करोड़ का रेट है। इसका आज प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, आज 4.5 करोड़ भी आप कह रहे हैं ना, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पैराडाइज लग्जरी विला 500 यार्ड्स 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाला ये रीसेल पे बहुत कम आ रहा है। कोई कोई आता है क्योंकि इनकी तादाद ही बड़ी कम है। और अगर कोई आ भी जाए तो 4.5 करोड़ का रेट मैं नहीं मानता कि अभी कोई मिल रहा है। इसमें 5 करोड़ 25 लाख में कम से कम मिल रहा है। और इसकी कीमतें मेरी नज़र में, अगर ये सारे ये झंझट वगैरह खत्म हो जाए ना, ये तहकीकात, ये गैर कानूनी और ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी, तो आप ये देखिएगा कि यही विला आपको कम से कम 9 से 10 करोड़ में कॉस्ट करेगा बहरिया टाउन के अंदर। स्पोर्ट सिटी लोगों ने घर लिया था 2018 में 1 करोड़ 45 लाख में। जी, सोच उनकी ये थी कि ये 2025 के अंदर घर होगा 4.5 करोड़ 5 करोड़ का। बिल्कुल वहां पे स्टेडियम बन रहा है। बिल्कुल। आज स्टेडियम वहां पे है नहीं है और रेट वहां पे आज फिर 170 का है, 2 करोड़ का। ये ज्यादती हो रही है ना लोगों देखिए, के साथ। स्टेडियम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहां नहीं है। स्टेडियम वहीं है, बनेगा और आज भी काम हो रहा है। लेकिन देखिए, अब इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री और फिर ये जो प्रेशर गेम और एंटी बैरिया ग्रुप्स और जो ये तहकीकात और कानूनी गैर कानूनी सारी कहानी चल रही है, ये चीजें बहरिया टाउन की किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रोथ उस अंदाज में होने नहीं दे रही जो कि कराची के गली मोहल्लों के अंदर कीमतें इंप्रूव हो चुकी हैं। मैं आज 2014-15 के रेट्स उठाऊं ना कराची शहर के किसी कच्ची आबादियों के भी, तो मैं समझता हूँ वो भी इंप्रूव हो चुके हैं। बहरिया टाउन के इन लोगों ने प्रूव नहीं होने दिया। अस्करी 6 हाईवे के ऊपर है, वहां पे 350 गज के घर है। जी। आज मेरी बात हो रही थी 5.5 करोड़ का वहां पे रेट है और बहरिया के अंदर 3.5 करोड़ का 350 गज का जो घर है वो 2 करोड़ देखिए, में 170। अपार्टमेंट होगा इतने का। मैं समझता हूँ कि जो फैल्कन कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पे 12-12 करोड़ के घर हो गए। ठीक है, जो जमीनी घरों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। और यहाँ का 60-70 लाख रुपए का 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट है, 2 कमरों का, 950 स्क्वायर फीट। इसी साइज का आपको एयरपोर्ट के करीब कहीं भी चले जाए, आप लोगों को 4-4 करोड़ रुपए में अपार्टमेंट मिल रहा है। मलिक रियाज ने वाकई ही कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है या बहरिया लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा? देखें, दोनों बातें हकीकत है। मलिक रियाज साहब की बहरिया टाउन की गलतियां हैं। उसमें टॉप ऑफ द लाइन जो गलती है वो मैं समझता हूँ बहरिया टाउन के मुतासरीन है। मुतासरीन को कभी भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उनको उनका हक ही नहीं दिया गया। ये इसकी मिसाल इस तरह से है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे। एक खातून थी, मैं तकरीबन कोई जिस तरह बताता हूँ कि 10 साल से काम कर रहा हूँ। 2018 या 19 में, गालिबन 19 की बात है, 2019 में एक स्कूल टीचर मेरे पास आती हैं। वो आके मेरे ऑफिस में बैठती हैं। आप ट्रस्ट में कि वो खुद भी रोती हैं और मुझे भी रुला के जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उस औरत ने ये बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं हैदराबाद या इस इलाके से कहीं आई हूँ और सरकारी स्कूल टीचर ने इस तरह से पैसे अपनी सैलरी जमा करके पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मैंने एक प्लॉट लिया और वो प्लॉट आज तक उनको नहीं मिला।
ठीक है, और फिर उनको गालिबन कहीं कम या नेगेटिव प्राइस पे बेचना पड़ा या कोई एडजस्टमेंट मर्जिंग करवानी पड़ी, कुछ इस तरह की हकीकत। और इसी के पैरेलल लोगों को अपार्टमेंट नहीं मिले, लोगों को घर नहीं मिले। अब अगर आप 4 लोग कहीं बुकिंग करवाने जा रहे हैं, बीच में एक बंदे को घर मिल जाता है, 3 लोगों को नहीं मिलता, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जगह नहीं, आप बैरिया टाउन BTK 2 जाके लॉन्च कर रहे हैं, आप लोग और आए दिन नई से नई डील दे रहे हैं, ठीक है। इन 5 सालों में 10 सालों में नई डील्स दी है ना, तो मुतासरीन को क्यों एडजस्ट नहीं किया? सर आज मलिक रियाज ने बहरिया टाउन को और बहरिया टाउन के रहायशियों को लावारिस छोड़ दिया। नहीं, बहुत बड़ा लावारिस नहीं सवाल छोड़ा। देखिए, लावारिस बैरिया टाउन को कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ आज भी वो ये जंग लड़ रहे हैं तो अवामुन नास के लिए लड़ रहे हैं। बैरिया टाउन का आज मलिक रियाज साहब का या अली रियाज साहब का शायद कोई भी इंटरेस्ट ना हो कि यहाँ पे ये इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी, वो तो बेच बाच के चले गए ना। आज वो तो दुबई में बहुत कुछ कर रहे हैं, वो हो सकता है कि इससे कुछ 100 गुना ज्यादा पैसा बना ले, ठीक है। उनको इस पैसे की फिक्र शायद नहीं होगी, लेकिन अपने नाम की फिक्र है, और फिर यहाँ पे जो अवामुन नास जो उन पे ट्रस्ट करके यहाँ पर आए हुए हैं उनकी फिक्र है। आज अगर जितनी भी निगोशिएशन चल रही है या चीजें डिस्कशन में है या कोई चीजें ओन की जाएंगी, वो ऑन बिहाफ ऑफ ये बहरिया टाउन ही है। हम इसको ये वर्ड नहीं कहेंगे कि लावारिस छोड़ दिया। अगर लावारिस होता तो फिर तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता कि मैंने तो कुछ भी नहीं करना भाई। आज देखिए, सिंपल वर्ड में जो 460 अरब रुपए देने थे, या तो बहरिया टाउन को वो मानने नहीं चाहिए थे। अगर मान लिए तो फिर अदायगी करनी चाहिए थी। ठीक है, हालात की वजह से अदायगी नहीं हुई, तो फिर बहरिया टाउन को ये चाहिए, जो नैब ने आके आज प्रॉपर्टीज फ्रीज की हैं, ये तो फिर बहरिया टाउन खुद ऑफर करे ये प्रॉपर्टीज कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये प्रॉपर्टीज ले लो और इस चैप्टर को क्लोज करो। सर ये वाला जो एपिसोड चल रहा है, इस एपिसोड में एक लॉजिक समझ में आ रहा है, मलिक साहब को इतनी सिंपैथी क्यों दी जा रही है? कौन सी सिंपथीज मिली है? हर तरफ से उनकी फेवर में लोग बात कर रहे हैं, रिहायशी बहरिया टाउन हर बंदा उनकी फेवर में बात कर रहा है। बहरिया टाउन की फेवर में बात कर रहे हैं, मलिक रियाज साहब की फेवर में बात नहीं कर रहे, क्योंकि बहरिया टाउन फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ये 1-2 दिन पहले भी बात हुई है कि पानी यानी जो ब्लॉक कर दिया जाएगा या डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा जो रिहायशियों का, और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, पानी नहीं ब्लॉक किया गया, लेकिन वाटर बोर्ड के कुछ लोगों ने आके कुछ यहाँ पे जो कनेक्शंस थे या कुछ चीजें उनका नुकसान करने की कोशिश की और उनको रोका गया, ठीक है। अच्छा, अब रिहायशी इसके ऊपर रद्द अमल ये आया, गमो गुस्सा में या अग्रेशन में आ गए कि ये क्यों ये कर सकते हैं कोई भी, कि जब हमसे बहरिया टाउन पैसे ले रहा है पानी के हम लोग बिलिंग पे कर रहे हैं, तो बहरिया टाउन हमसे पैसे लेके वो कहाँ लेके जा रहा है, वो क्यों नहीं वाटर बोर्ड को दे रहा है। तो आज की डेट में जब बहरिया टाउन के नुमाइंदों से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है बाकायदा रिहायशियों की, तो उन्होंने अपने वो प्रूफ दिए कि हमने वाटर बोर्ड को ये पैसे अदा किए हैं, ये बिलिंग है हमारी जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग अदा कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसीलिए जब वो चीजें सामने आई हैं, तो रिहायशी इसलिए बहरिया टाउन के साथ भी है, और इनफैक्ट बहरिया टाउन के रिहायशी या स्टेक होल्डर अपना हक मांग रहे हैं। वो मलिक रियाज का हक बाद में मांगते, पहले अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी और एक मैच्योर सवाल, लास्ट सवाल है, बहरिया टाउन के जो रेडी घर हैं इनकी प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, लेकिन आप मार्केट में लेने जाते हैं, प्रोडक्ट बहुत शॉर्ट है, मिलती नहीं है, उनके रेट ही समझ में नहीं आते जो आज मार्केट लोगों ने बनाई हुई है। देखिए, जो तैयार घर है ना, उनकी अबू बकर कीमतें इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, ये ऑलरेडी कम है कीमतें ना। पिछले 2, 2.5, 3 साल से जो रेडी प्रोडक्ट है, यानी अपार्टमेंट हो गए, घर हो गए, विलाज हैं, बेंगलोज हैं, इनकी कीमतों में 19-20 का फर्क आया। कहीं कोई लाख, 5 लाख, 10 लाख, मतलब साइज के हिसाब से, कोई 500 गज की, 350 गज या 200 गज की कीमतों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क आया। प्लॉट्स की कीमतों में बड़ा मिलियंस में फर्क आ गया, उसको कह सकते हैं कि फर्क पड़ा है रिहायशी प्लॉट्स में। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया। थैंक यू।